I'll give you. संस्कारी सेक्स, हालात के चलते हवस, सिचुएशनशिप. दिस इज लाइक फेंग शुई ऑफ रिलेशनशिप वर्ल्ड. जिनके लिए वर्क किया वो इसके फैन है, इसमें मानते हैं और दूसरों को कहते हैं आजा तू भी ट्राई कर. लेकिन जिनके लिए वर्क नहीं किया वो कहते हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. इस रिलेशनशिप में खाली इंटरेस्ट देना है, ईएमआई का कमिटमेंट नहीं है. वो क्विक 6-8 महीने वाली नो कॉस्ट ईएमआई, कुछ वैसा. स्ट्रिंग सारी है पर कोई अटैचमेंट नहीं है. सिंगलहुड खत्म करने की फिराक में घूम रहे लोगों के लिए ये सस्ता सुंदर टिकाऊ सोल्यूशन बन गया है. हाय गाइस, वेलकम. मैं हूं स्वाति और ये है आपका फेवरेट सेक्स पॉडकास्ट संस्कारी सेक्स. सबसे पहले तो ये पता कैसे लगाएं कि आप सिचुएशनशिप में हैं या नहीं. तो देखो, मामला ऐसा है कि तुम सिचुएशनशिप में हो अगर तुम्हारी रिलेशनशिप की दौड़ ट्रेडमिल की तरह है कि तुम भाग रहे हो पर कहीं पहुंच नहीं रहे हो, या अगर तुम्हारी प्लेट से और भी चम्मचें खाना खा रही हैं, तो समझ जाओ कि उस प्लेट पर सिर्फ तुम्हारा डिनर नहीं सर्व हो रहा है, वो डिनर नहीं भंडारा है, श्रद्धा अनुसार सब में बट रहा है. या फिर तुम बस एक दूसरे का टाइम पास करने के लिए मिलते हो. प्लान डेट्स की जगह सिर्फ क्विकीज हैं और लेट नाइट कॉल्स की जगह सिर्फ बूटी कॉल्स हैं. और इर्रेगुलरिटीज तो इतनी है कि कभी तुम सुबह शाम साथ रहते हो और कभी दिनों तक जिंदा या मरने की भी खबर नहीं होती. और तुम्हारी बातों का टॉपिक गर्दन के नीचे शुरू होकर कमर के नीचे खत्म हो जाता है. और आखिरी में सबसे ऑब्वियस सिग्नल कि वो तुम्हें खुद ही बता रहे हैं कि आई डोंट वांट टू बी सीरियस, या आई एम नॉट रिलेशनशिप मटेरियल. अगर ऐसा है तो तुम सिचुएशनशिप के शिकंजे में हो. सिचुएशनशिप वो पॉलिसी है जिसमें तुम चाहते हो कि जब तुम प्रीमियम भरो वो तभी रिटर्न दे दे. मैच्योर वगैरह का कोई झंझट ही ना हो. ये वो गुल्लक है जिसमें सिक्का डालते ही वो फूट जाती है. इसमें वो इकट्ठा करने वाला ना कॉन्सेप्ट नहीं है. इसमें फ्यूचर की कोई बात नहीं है, कडलिंग की वार्मथ नहीं है, रोने के टाइम पर कंधा नहीं है, एक्सक्लूसिविटी नहीं है, जेलस और पोजेसिव होने का चांस नहीं है, स्टेबिलिटी करेक्ट नहीं है. तो क्या है फिर? ये नहीं है, वो नहीं है, अबे तो है क्या फिर इसमें? इसमें वो एक बात है जिसने लोगों को दीवाना बना रखा है, एंड दैट मेक्स इट ऑल वर्थ इट. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. सिचुएशनशिप सिर्फ 3 चीजों से चलती है: सेक्स, सेक्स और सेक्स. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. सेक्स इज द रीजन पीपल थॉट ऑफ सिचुएशनशिप. ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सेक्स भर भर के है, जितना चाहे, जैसा चाहे और जितने भी लोग चाहे. बोला था ना, भंडारा है. आगे पीछे की कोई बातें नहीं, सिर्फ मेन काम. इट्स लाइक रेस्टोरेंट का खाना जिसमें तुम्हें टेबल ढूंढ के बैठना है, सर्व करने वाले आएंगे, ऑर्डर लेंगे और तुम्हारे टेस्ट बड्स डिस्को डांडिया करने लगेंगे. उंगलियां चाट कर प्लेट साफ करनी है. घर के खाने वाली टेंशन ही नहीं, पहले से प्रिपरेशन नहीं करनी, बात की भी कोई चिक चिक नहीं. टिप में कडल्स करनी है तो करो, नहीं तो उसकी भी कोई फाउंडेशन नहीं है. सिचुएशनशिप के सेक्स में मजा तो है. यू हैव नो फियर ऑफ जजमेंट. जिसके बारे में तुमने सोच ही रखा है कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना, तो वो क्या सोचता है और क्या नहीं, ये तुम क्यों सोचो. और चीजें कम है सोचने के लिए. बोर्ड के एग्जाम है, टैक्स की पेमेंट है, बाथरूम का लीक होता नल है, सेक्स की परफॉर्मेंस का प्रेशर 0 या क्लोज टू 0 और इंस्टा के डीएम का भरपूर इस्तेमाल. सिचुएशनशिप की राह पर ये सब मिलता है. जैसे शायद तुम हमेशा से लैप डांस ट्राई करना चाहते थे, पर डर था कि तुम्हारे पार्टनर को वो लैप डांस कहीं नागिन डांस ना लगे. सिचुएशनशिप में ये सब ट्राई कर सकते हो. योलो गाइस, योलो. सिचुएशनशिप में ट्राई करने की रिस्ट्रिक्शन और एक्सप्रेस करने की लिमिट है ही नहीं. मुंह पे बोल दो आई रियली वांट टू ट्राई दिस, और मुंह पे मना भी कर सकते हो, अबे चल ना. लिबरेटिंग है यार. डोंट शाई अवे फ्रॉम यूजिंग सेक्स टॉयज. कमिटेड कपल्स में सेक्स टॉयज यूज करने में बहुत लोचा है. ऐसा लग सकता है, that he is not able to satisfy you or she doesn't turn you on anymore. लेकिन सिचुएशनशिप में ऐसा नहीं है.
सिचुएशनशिप जैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अब सेक्स टॉयज के साथ एक्सपेरिमेंट करने में तो कोई शर्म नहीं होगी ना। तो इसमें बिंदास रहो, जो दिल में आए वो करो, क्योंकि इस रिलेशनशिप स्टेटस का ही कोई सेंस नहीं है। तो इसमें तुम जो कर रहे हो उसका भी सेंस नहीं होगा तो चलेगा, इनफैक्ट दौड़ेगा। लोगों को इस रिलेशनशिप से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो इसमें एक दूसरे से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। गिल्ट माइनस हो जाता है व्हेन कमिटमेंट इज नॉट अ कांस्टेंट इन द रिलेशनशिप। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, क्या हुआ तेरा वादा, एंड वादा रहा सनम, ऑल दीज लव जार्गन्स डोंट स्टैंड अ प्लेस इन सिचुएशनशिप, क्योंकि सामने वाला यही बोलेगा ना, वी वर इन अ सिचुएशनशिप ब्रो। पर आप लोग तो जानते हो, बिना जनता की आवाज सुने मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं आती। तो बस हर बार की तरह इस बार भी हमने सड़क पर चल रहे कुछ लोगों को पकड़ लिया और पूछा कि सिचुएशनशिप के बारे में उनका क्या कहना है। एक मुझे लगता है इन्वेंशन हुई थी टायर की, सॉरी पहले हुई थी फायर की, फिर टायर की, और तीसरी सिचुएशनशिप है। इसने गेम चेंज कर दिया, मतलब बिल्कुल, मतलब कमिटमेंट भी नहीं करना और फुल बेनिफिट भी हैं, और सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है मेरे को लगता है उस पर। तो मेरे को लगता है लाइक मैं राइटर हूँ, मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से मेरे को लगता है परफेक्ट चीज़ है सिचुएशनशिप। यार सिचुएशनशिप चीज़ मस्त है, बट अगर तुम मल्टीपल सिचुएशन में, मतलब हर बंदे के साथ अलग सिचुएशन है, अगर ऐसे करके तुम बहुत सारी सिचुएशनशिप है तो ठीक है, बट अगर एक के साथ हो तो भाई बहुत बेकार चीज़ है। उसको बोलो डेट करे और तुम भी उसे डेट करो, नहीं तो छोड़ो। बाकी मल्टीपल के लिए तो मस्त चीज़ है एकदम। यार बेकार चीज़ है यार, मेरा ना हर बार कट जाता है, मैं सच बताऊँ तो। मतलब सिचुएशनशिप यार होती मेरे साथ है और वो रिलेशनशिप किसी और के साथ बढ़ा लेती है यार, मतलब तो मेरा हमेशा ही कटता है यार, मैं सच बताऊँ तो। ये सब सुनकर मुझे ये तो समझ आ गया है कि इस सेक्स में एडवेंचर है, थ्रिल है, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स हैं, पर इनसिक्योरिटी भी है। क्योंकि सेक्स है, पर वो कब तक है उसकी गारंटी नहीं है। फीलिंग्स अटैच हो गई तो वहीं से सिचुएशनशिप की जलती जगमगाती बत्ती तुम्हारे जीवन के उजाले का विनाश कर देगी। कुएं में उतना ही उतरना है जितनी तुम्हारे पास रस्सी हो। जब लगने लगे ना कि अब तुम्हें उसके लंच और डिनर के टाइम से फर्क पड़ने लग गया है और उसके गुड मॉर्निंग टेक्स्ट के बिना तुम्हारी मॉर्निंग गुड ही नहीं हो रही है, वो कहाँ और किसके साथ है तुम्हें ये सब जानना है, तो समझ जाओ कि तुम चाहे अपने दिमाग में जो भी सोच रहे हो, पर तुम्हारे अंदर उस इंसान के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। तो अब दो ऑप्शंस हैं, या तो एक्सप्रेस करो या फिर कुछ भी बहाना मार के दूर हो जाओ। दूर होने से सेक्स का सप्लाई डेफिनेटली बंद हो जाएगा, पर कन्फेस करने में स्कोप है कि शायद उस सप्लाई की परमानेंट बुकिंग हो जाए। और अगर रिप्लाई में आई डोंट आ गया तो कोई नहीं, इट्स टाइम टू मूव ऑन, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अ लास्ट किस, अगर मिल जाए तो। अगर सिचुएशनशिप का हिसाब किताब तुम्हें सही लगता है तो ट्राई करो और हमें बताओ कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस। और अगर तुम ऑलरेडी खेले हुए खिलाड़ी हो, यूर अ प्रो, तो अपने गेम की टेक्निक्स और उनके रिजल्ट्स, द प्रोज एंड कॉन्स हमारे साथ शेयर करो। कितना फन है और कितना हार्ट ब्रेकिंग, सब बताओ, बिना शर्म, ऑफ कोर्स बिना हिचक, बट एब्सोल्युटली एनोनिमस इफ यू प्रेफर इट लाइक दैट। Drop me a message on Red FM Podcast Instagram handle या फिर SwatCat86, that's my personal Insta handle. And don't forget to follow Sanskari Sex on your podcast app. मिलते हैं अगले hot and sizzling episode में with some more exciting information. Till then, take care, goodbye, God bless, and keep having lots and lots of Sanskari Sex. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex. Written by Tanishka Tripathi. Audio designed by Ayush Mehra. Creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in.